आप देख रहे हैं अपना प्रदेश राजस्थान में आज बड़े जोरों शोरों से मतदान दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। आम जनता बढ़ चढ़ करके वोट कर रही है, लेकिन प्रदेश की राजधानी जयपुर के बस्सी विधानसभा सीट है, यहां पर एक ग्राम पंचायत है जहां पर मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि 11 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है और यहां पर अभी तक एक भी मतदाता ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है। क्या यह रिपोर्ट सरकार के पास नहीं पहुंची? क्या यह रिपोर्ट जनता के विरोध की निर्वाचन विभाग के पास नहीं पहुंची? अभी तक सरकार की तरफ से आम जन से कोई भी अपील करने नहीं पहुंचा कि आप मतदान कीजिए। वजह मैं आपको बता देता हूं क्या है। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में एक नवसर्जित पंचायत समिति बनाई गई थी तुंगा, और जो यह ग्राम पंचायत पारावाला जाटान है इसको बस्सी से हटा करके तुंगा में जोड़ दिया गया था। बस इतनी सी बात का विरोध है। आम जनता ने काफी मांग भी की थी कि हमें पुनः बस्सी में जोड़ दीजिए, हम मतदान करेंगे, लेकिन इनका आरोप यह है कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सरकार तक भी मांग पहुंचाई है। 8 बार ये पिछले 3-3.5 साल के अंदर 8 बार ये लोग पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार कर सके हैं। इनके साथ में 3 ग्राम पंचायतें और थी, सामरिया, बराला और खिजूरिया ब्राह्मणान। पालावाला जटान के साथ में मैं बता देता हूं, हालांकि वहां पर एक ग्राम पंचायत थी जिसमें मात्र 5 वोट पर सरपंच बना था, उसका भी काफी विरोध हुआ था। यहां पर बहिष्कार चल रहा है। आज यहां पर जो ग्रामीण मौजूद हैं मैं बता देता हूं, यहां पर 3300 मतदाता हैं इस ग्राम पंचायत के अंदर। सबसे पहले मैं कहा जाता है कि बुजुर्ग ही नींव होती है, और मैं बुजुर्ग से ही शुरू करूंगा। बाबा राम राम। आपकी ग्राम पंचायत में मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। आज पूरे राजस्थान में सरकार बन रही है, जनता अपनी इच्छा के अनुसार सरकार को चुन रही है, और यहां बहिष्कार हो रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? बहिष्कार का यही अर्थ हमारा तो बार बार में है कि जो हमको बस्सी से तुंगा में लगा दिया, जिसकी एलर्जी है, जब तक हमको बस्सी में वापिस नहीं जोड़ेंगे हम कोई भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे और बहिष्कार रखेंगे आर पार। पहले भी हमने बार बार पंचायत का 8 बार बहिष्कार किया है। पंचायत समिति से जिला पार्षदों का आर पार बहिष्कार करते आ रहे हैं, आज भी बहिष्कार रखेंगे। आज जैसे जितेंद्र जी भाई साहब ये लोग बात कह रहे हैं कि हम अब वोट दो और हम आपकी सुनाई करेंगे, तो अब से पहले हम जो बहिष्कार कर रहे थे, अखबारबाजी में हो रहे थे, राजस्थान में कोई सा ऐसा कोना नहीं है जो छाना रहा कि ये पंचायत बहिष्कार में चल रही है। दूसरी बात, हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट भी हमारा साक्षी है, हम कलेक्टर के पास भी गया है, हम नेताओं के पास भी गए हैं, लेकिन हमारे आंसू पूछने वाला हमको कोई मिला ही नहीं। तो फिर हम क्या करें? हार के हमको तो एक ही नतीजा है कि जब तक बच्चे में नहीं जोड़ेंगे किसी भी कीमत में हम वोट देने को मंजूर नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र मीना जी, इन्हीं के साथ जाजम पर बैठे हुए हैं। बड़े बुजुर्ग आरोप लगा रहे हैं कि जब से हम बहिष्कार कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी इनको मनाने नहीं आया। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? जी मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र किसकी परिणति, किसकी गलती भुगते कौन? वो विधायक, वो सरकारें जिनके निर्णय रहे, जिन पे मेरे बाबा क्लेम कर रहे हैं, जिनके निर्णय की वजह से पूरी की पूरी गांव, छोटे छोटे बच्चे सब दुखी है, उनकी गलती का ये क्यों भुगतान करें? मैं जनता का आदमी हूँ, इनके लिए आंदोलन पहले भी किया, बीच में भी मैं आया मनाने, लेकिन कहीं न कहीं जो उनकी मांग है जो बिल्कुल जायज है, और मैं तो पुरजोर कहता हूँ इस चुनाव का 2023 के विधानसभा चुनाव का निर्णय चाहे कुछ भी हो, मैं इनकी मांग भी इनके साथ रहूंगा। ये बहिष्कार तोड़ेंगे तो भी इनके साथ हूँ, ये नहीं तोड़ेंगे तो भी इनके साथ हूँ, क्योंकि यदि लोकतंत्र में अधिकार देता है अपनी बात को सब तक पहुंचाने का, ये यदि कहीं भी सही है इनकी हर बात, और जहां तक इनकी आवाज जाएगी मैं पुरजोर इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जहां समस्या है समाधान भी वही है। तो निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र मीना का यही कहना है कि मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, मतदान अवश्य करें। ये मतदान करेंगे तो भी मैं इनके साथ हूं, नहीं करेंगे तो भी मैं इनके साथ हूं, और लोकतंत्र में समस्या का समाधान भी होता है। एक और बुजुर्ग मौजूद, मैं इनसे कहता हूं कि आप मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन जहां आप जनप्रतिनिधि नहीं चुन रहे, तो आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास थोड़ा सा पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल पीछे हैं हम, बिल्कुल पीछे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। एमएलए साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, तानाशाही चलाते हैं वो।
और हर तरह से मतलब जनता परेशान ही है। जितेंद्र जी, ये विकास में यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं चुन के जा रहे, पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या राय देंगे? जी, जो भारत माता की धरती पे पैदा हुए, जो राजस्थान की धरा का बेटा है, मूलभूत सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। नहीं मिलती तो हमारा दुर्भाग्य है। हम राजनीतिक लोगों का, राजनीतिक पार्टियों का, कि हमारे परिवार का एक पंचायत के लोग तो भूख से सोए और दूसरे का घर मालामाल हो जाए, ये असमानता बिल्कुल लोकतंत्र के लिए गलत है, जिसको मैं गलत मानता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? बाबूलाल सुसावत। बाबूलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी जनता मतदान का बहिष्कार कर रही है, आपके ग्रामवासी। देखो, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे लंबे समय से बहिष्कार है। 8वीं बार है हमारा, 8 बार तो हमारा पंचायत राज का, पंच सरपंच और पंचायत समिति जिला परिषद का बहिष्कार रहा। और अब बीच में हमने सहकारिता विभाग के जो चुनाव है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, उनका बहिष्कार किया। और अभी हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके पीछे कहने की बात यही है कि जैसा कि हमारे बुजुर्गों और अन्य वक्ताओं ने बताया कि हम सब लोग दुखी हैं। हमें बस्सी पंचायत समिति से हटाकर तुंगा में जोड़ दिया गया है। तुंगा हमारे से 18 किलोमीटर दूर है। सारे भौतिक संसाधन हमारे से विपरीत है। सड़क और परिवहन की सुविधाएं नहीं है। हमारे स्कूल कॉलेजेस सारी बस्सी से जुड़ी हुई है। हमारी तमाम सुविधाएं, भौतिक संसाधन और हम अन्य चीजें हमारी बस्सी से है। तो हम मांग करते हैं कि हमें पुनः बस्सी में जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा यूं ही। एक बड़ा सवाल, ग्राम पंचायत का आपने बहिष्कार कर लिया, कोई नहीं बना, कि क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत के बाहर का व्यक्ति यहाँ आकर के चुनाव नहीं लड़ सकता। आपके बहिष्कार करने से विधानसभा के चुनाव तो रद्द नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो जो भी और विधानसभा क्षेत्र, मतलब पूरे विधानसभा क्षेत्र से जनता चाहेगी वो विधायक बनेगा, तो वो भी आपका ही विधायक रहेगा। फिर इस बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल, जो भी जीतेगा वो विधायक तो हमारा ही रहेगा, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। विपक्ष में भी तो लोग मतदान करते हैं और वो विपक्ष वालों का भी विधायक तो वही होता है जो जीतता है। तो ये मान लीजिए कि हम एक तरह से विपक्ष में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तो मतदान ही नहीं कर रहे, पर हम हमारे गांव के ना पक्ष में ना विपक्ष में, हम गांव के पक्ष में है। गांव का बस्सी विधानसभा क्षेत्र में 2,34,000 मतदाता है, जिनमें से भी करीब 1,40,000 यूथ है, और यूथ की भी संख्या यहाँ काफी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ ग्राम पंचायत से कोई बहिष्कार, कोई युवा आगे बोलना चाहे, अपने गांव की समस्या रखना चाहे तो आ सकता है। कोई युवा अगर आना चाहे या फिर कोई भी बोलना चाहे, देखने वाली बात यह है कि ये लोग मतदान का बहिष्कार करे या मतदान करे तो भी विधायक तो यहाँ से चुन के जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या रहेगा। कुछ लोग आ रहे हैं, मैं उनसे भी वार्तालाप करूंगा। ये आए, क्या नाम आपका? रामचंद्र जाट। मेरे साथ रामचंद्र जी जाट है मौजूद, हम इनसे जानेंगे कहाँ के रहने वाले हैं आप? पालावाला जाटान से। यहीं के मूल गांव के हैं। आपके यहाँ गांव ग्राम पंचायत है जिसमें 3 या 4 गांव हैं, सबने मतदान का बहिष्कार कर लिया। 3,320 मतदाता हैं। सुबह 11:30-12 बजे का समय हो चुका है, एक भी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है। तो क्या कहेंगे? निर्दलीय प्रत्याशी आपको मनाने पहुंचे हैं कि आप मतदान कीजिए, भले ही किसी के पक्ष में करो, लेकिन मतदान अवश्य करो। क्या कहना है? देखो सर, हमारा मतदान तो हो जाता, हाँ, क्षेत्रीय विधायक चाहता ना तो यहाँ विकास भी होता। क्षेत्रीय विधायक का एक भी विकास नहीं हुआ। यहाँ एक भी पट्टी दिखा देना विधायक, उसको बता दे हम। और हमने विकास नहीं होने की कोई वजह क्षेत्रीय विधायक तो है। अपन मत किसी को भी दें, मत भी जीते कोई भी देते, लेकिन उनके पास हमें हमारी समस्या लेके गए ना, वहीं से स्टार्ट हो जाता है ये मामला। क्योंकि हमारे कागज एक्सेप्ट तक नहीं किए उन्होंने। और साथ में हमने एक स्कूल के लिए उनको बुलाया कि अपने स्कूल का भी विकास हो जाए। साथ में मेरे एक राजकारी वादा का केस और लगा, उसमें 3 लाख रुपए खर्चा प्लस मैं लुकता फिरा। तो तमाम जो ये तस्वीरें देख रहे थे, ये पालावाला जाटान के, इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है स्थानीय विधायक पर कि स्थानीय विधायक यहाँ विकास नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि ये कट करके और वापिस बस्सी विधानसभा क्षेत्र में जुड़े। कुछ बोलेंगे आप? आइए सामने खड़े होइए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हनुमान साई शर्मा। अच्छा, बोलिए बोलिए। ऐसे भूतपूर्व अध्यापक नहीं, ऐसे। हाँ, हमारे निर्दलीय विधायक जितेंद्र जी पधारे, उनका हम सम्मान करते हैं। विधायक प्रत्याशी है, प्रत्याशी है, उनका हम जो है सम्मान करते तो हैं। आप ये चीज मैं कहूंगा, अभी आपने कहा निर्दलीय विधायक जितेंद्र मीना, पिछले 3 चुनाव में निर्दलीय जीतते आ रहा है। सुनिए मेरी बात। कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणी नहीं हो रही कि फिर निर्दलीय आएगा? खैर वो तो भगवान बताएगा, पर निर्दलीय जी अभी खड़े हुए हैं प्रत्याशी रूप में। नहीं, कहते हैं कि दिन में एक बार जुबान पर सरस्वती विराजमान होती है, तो इनका हम स्वागत करते हैं। यहाँ पधारे, इनका हम स्वागत करते हैं।
हमारी मांग यही है कि जब तक तुंगा से हटाकर बस्सी में नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इस पंचायत में वोट नहीं डालेंगे। ये हमने बैठ करके गांव वालों ने सब मिल करके पंचायत वालों ने निर्णय ले चुके हैं। जितेंद्र जी, जीत और हार सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जनता तो आपको पहले ही विधायक मान बैठी, क्या कहोगे? अरे बोलो, विधानसभा में जाओ। ये देखिए, जनता का प्रेम है। असल में जननेता वो है जो जनता के सुख दुख से सीधा जुड़ा हुआ हो। यदि इनका दुख है तो ये मेरा दुख है, ये जनता नहीं है, मेरा परिवार है। ऐसी भावना के साथ पूर्व के लोग भी यदि काम करते हैं। उनके दिल से निकली थी हमारे विधायक जितेंद्र मीना जी। जैसे भारतीय टीम वर्ल्ड कप हार गई, लेकिन है तो हमारी है, तो हार जीत अलग जगह है। ये अपनेपन का मामला है कि आज जब मतदान हो रहा है, अन्य पंचायतों में इंतजार हो रहा है, मैं इनके यहाँ दुख में साथी हूँ, तो इस बात का मतलब है कि संवेदनाएं हम सब एक बस की सवारी है, हम लोकतंत्र की भागीदारी है। हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं मुझे मिली वो मेरे भाइयों को मिले। जो इस पे नहीं सहमत है वो नेता नहीं, वो व्यापारी है, स्वार्थी लोग है, उनका बहिष्कार, कायदे से चुनाव का बहिष्कार नहीं, उन लोगों का बहिष्कार है जिन्होंने अपनी इच्छा इन पे थोप दी, जो ये नहीं चाहते। तो तमाम जो तस्वीरें देख रहे थे ये पालावाला जाटान की थी और यहाँ के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। और इनका कहना यह है कि आगामी भी हम बहिष्कार करेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती है। तो देखने वाली बात यह है कि कब तक इन लोगों की मांगे मानी जाती है और कब तक ये लोग मतदान का बहिष्कार करते हैं। लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से इनसे निवेदन करूंगा कि आप मतदान अवश्य कीजिए, भले ही किसी के पक्ष में कीजिए, चाहे नोटा करो, निर्दलीय करो या किसी पार्टी। लेकिन जैसे रक्तदान महादान होता है वैसे ही मतदान ही महादान होता है। क्यों? क्योंकि ये भी अपन दान ही करते हैं। जी बाबा, कुछ कहोगे? बीच में उठ के आओ, इधर आओ, सामने आइए। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम सूरजमल मिश्रा है। जी बताओ। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी नेता, हमारे जो भी बीजेपी है, कांग्रेस है, निर्दलीय है, वो हम समानता का रूप देख रहे हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी पालावाला जो जाटान पंचायत है, इसको तुंगा से हटा के, ये बात तो सभी कह रहे हैं, ये बात तो सभी कह रहे हैं, इसीलिए बहिष्कार जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हम किसी भी कैंडिडेट का भागीदारी नहीं बनी। ओके, तो आम जनता का एक ही रुझान है कि जब तक इनको बस्से में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये लोग मतदान नहीं करेंगे। तो धन्यवाद, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं दिखाता रहूंगा आपको देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। अपना प्रदेश के लिए पुरुषोत्तम तिवारी की रिपोर्ट।